अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं ए टू ज़ी इन्फो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चैनल पर जो है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे पूछने के लिए। तो मुझे फील हुआ कि ये सबको पता होना चाहिए। तो जब आप थीसिस या अपने कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एमफिल का थीसिस है या रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो आपको वहाँ एक चीज़ से जो है ना वास्ता पड़ता है, हर किसी को बनानी पड़ती है। वो तो स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, बाई हैंड लोग टेबल ड्रा करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई कोई भी आप रिसर्च पेपर, बाज़ औक़ात उनके रिसर्च पेपरों में दिया होता है, रिव्यू पेपर्स जो होते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं कि आपको अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ़ौरन मिल जाए। आपको पता चल जाए टेबल ऑफ कंटेंट्स देख कर के जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इस बुक में मौजूद है या नहीं है, इस बुक में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बड़े फ़ायदे हैं। आप लाइब्रेरी जाते हैं, आपको एक रेलिवेंट सिंपल एक टॉपिक चूज करना होता है, लेकिन आप उसके लिए जो है ना 10 बुक्स उठाकर रख लेते हैं और सिर्फ पहले दो पेज जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स को ही आप स्कैनिंग करते हैं, उन्हें देखते हैं। और अगर आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके आगे डायरेक्ट उसका पेज नंबर दिया जाता है। देखिए आपको स्क्रीन पे टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाए हैं। अभी हम इसको बनाएंगे, तो अभी सिर्फ आप देख लें कि देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एब्स्ट्रैक्ट पेज नंबर 1 पर होगा, चैप्टर वन जो है पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन 2 से। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बड़ी बात यह है कि ये सब आपने भी बाई हैंड नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल एक बटन क्लिक करने से आ जाता है। ये जो सब टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं, ये सिर्फ एक बटन क्लिक करने से सामने आ जाएंगे आपके। तो अभी हम बनाएंगे इनको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना भी सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाएंगे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं कि कैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाने हैं। वर्ड की फाइल में आ जाते हैं। इधर आपको दिखा देता हूँ कि ये थीसिस है और इसमें मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके साथ साथ चैप्टर 1, ये सब मतलब दिया हुआ है। मैं अभी आपको दिखा दूं कि इसमें ऑलरेडी मैंने जो है वो साइट सेटिंग की हुई थी। तो अगर आप ये देखें, सिंगल एक बटन दबाना होता है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स हम इसमें अपडेट करें, तो वो जो है ना सारे के सारे हमारे जो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें टेबल ऑफ कंटेंट, इस शेप की हो, इस शेप की हो, आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें सारी चीज़ें खुद ब खुद आ गई हैं। मैंने सिर्फ एक बटन दबाया है और सब की सब टेबल ऑफ खुद ब खुद बनकर सामने आ गई है। तो ये था क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी सेटिंग कुछ की हुई थी, लेकिन अभी क्या सेटिंग करनी होती है, कैसे करनी होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी होती है। अभी मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख लें कि हमने एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग दी हुई है और एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। बहुत से लोग थीसिस लिखते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट को एज अ समरी लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी लिखते हैं, बाद से चैप्टर 1 कंसीडर करते हैं, कोई चैप्टर 1 कंसीडर नहीं भी करता है। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा है, ये लिंक किया हुआ है, इस हेडिंग को मैंने लिंक किया हुआ है। और यही हमने करना होता है। सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए आपकी हर हेडिंग लिंक होनी चाहिए, उसे एक प्रॉपर, मतलब अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखें एब्स्ट्रैक्ट की पूरी जो टेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग तक, चैप्टर 1 की नेक्स्ट हेडिंग है, इस हेडिंग से पहले पहले जो है सारा टेक्स्ट क्या हो गया, बंद हो गया है इस एक हेडिंग के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो हम इसे ओपन करते हैं दोबारा। अच्छा, ये लगती कहाँ से है, क्या करना होता है, ये सब प्रोसीजर आप देख लेते हैं। तो होम में आप जाएंगे, इसको मैं पिन कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आता है। ये आपको नजर आ रहा है स्टाइल्स। ऑलमोस्ट सारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी ऑफिस हो आपका, ये आपको जरूर मिलेगा। नॉर्मल है, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जितनी आप कर सकते हैं मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट था, ये मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ है इधर से, ये बल्कि हेडिंग 1 सेलेक्ट की हुई है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने जाकर। हमने करना ऐसा होता है कि इसमें नॉर्मल कर देता हूँ, तो आप जब लिखते हैं आपको नॉर्मल इस शेप में नजर आता है ये।
इस पे क्या करना होता है, आपने इसको सिलेक्ट करना होता है, सिर्फ इससे पहले कर्सर रखकर इसे पूरे को सिलेक्ट कर कर इधर जो है ना आपने हेडिंग 1 पर सिलेक्ट कर देना है और ये निशान आपका आ जाएगा हेडिंग 1। इसी तरह आपने सिंपल ये करना है, आपने पूरा अपना टॉपिक थीसिस लिख लिया, जो जो हेडिंग्स आप चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करनी है आपने। देखिए ये हेडिंग 1 मैंने इसे कहा है क्योंकि इसका सब हेडिंग नहीं है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट, और ना मैंने इसे नंबरिंग दी है। दूसरा चैप्टर 1 मेरी ये है, ये मैंने हेडिंग 1 कंसीडर की हुई है, ये भी हेडिंग 1 ही कंसीडर होगी क्योंकि ये 1 पहली हेडिंग है। सब हेडिंग को मैंने हेडिंग 2 का है, आप इसे हेडिंग इसको हेडिंग 1 और इसको हेडिंग 2 कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। तो चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन की मतलब सब हेडिंग नहीं होती, तो इसलिए अच्छा इसमें ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन को पूरे को सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करके हेडिंग पे क्लिक कर दें, आपने इधर से इधर तक सिलेक्ट करके, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि इस तरह नॉर्मल शेप में आपने लिखा होगा, आप इस पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा, ये हेडिंग 1। तो उसके बाद जो है मटेरियल मेथड चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 2, इसकी भी कोई सब हेडिंग नहीं बनी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं मटेरियल मेथड की तरफ, ताकि आपको हेडिंग 2 का बताता चलूँ कि सब हेडिंग 2 कैसे देनी है आपने। ये मटेरियल मेथड स्टार्ट हो गया, चैप्टर 3 मटेरियल मेथड। ये देखें इस पे क्लिक करें तो हेडिंग 1 पर शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग 2 पर चला गया है। ये जो बॉक्स है जिसने इसे हाईलाइट किया हुआ है, चेक किया हुआ है, ये किस पर मूव हो गया है, हेडिंग 2 के ऊपर चला गया है। इसी तरह आपने हेडिंग 2 वाले जो हैं उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लेना है। बाज लोगों की हेडिंग 3 भी होगी, मतलब 3.1 पॉइंट समथिंग, 1.3 1.1 मतलब फर्दर 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, 3.1.1, तो आप उसे हेडिंग 3 कर लेंगे। उसमें कोई हेडिंग 3 की जो सेटिंग होगी आप उस हिसाब से कर लेंगे। मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को खुद जो है ना मॉडिफाई किया हुआ है, इन दोनों को आपको बताता हूँ कि कैसे आपने मॉडिफाई करना है, वो भी आपको सिखा देता हूँ। जो आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ थीसिस है, उस थीसिस का कोई ना कोई फॉर्मेट आपको दिया गया होगा, उसमें उन्होंने बताया होगा कि आपने हेडिंग 1 को कैसे रखना है, हेडिंग 2 को कितने फ़ॉन्ट साइज की होनी चाहिए, आपकी सारी आपको डिटेल बताई होगी। कि देखिए ये सारे का सारा मैंने जो है ना 3 केस होते हैं सेंटेंस के, ये देखें लिखे होते हैं, नजर आता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अब ये अपर केस है सारा, मतलब सारे लेटर कैपिटल में है, तो ये आपने खुद इधर से कर सकते हैं। मतलब आप इसे सिलेक्ट करें, इसके ऊपर जाकर सेंटेंस केस पे सिलेक्ट कर देंगे, पहला वर्ड बड़ा होगा जिस तरह सेंटेंस में होता है, और इसको अपर केस कर देंगे, सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वर्ड की, बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन वर्ड की एक्सेल की जो है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि वक्त के साथ साथ ऐसा करता रहूँगा तो उससे बड़ा फायदा होता है स्टूडेंट्स को। अब ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है, आपको नजर भी आ रहा है। मतलब आपने इस तरह करते करते अपने सारे टेक्स्ट की, मैं अभी आपको टेबल की हेडिंग्स का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स अभी इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये सिर्फ टेक्स्ट की जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे हम। ये देखें, आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना है और रेलिवेंट हेडिंग पे जाके उस पर क्लिक कर देना है। जब उस पर निशान आ जाए आप समझ जाइएगा कि वो लिंक हो गई है हेडिंग। इस तरह आपने अपनी एंड तक जो है ना पूरे थीसिस की या जो रिसर्च पेपर है आपने उस पर आखिरी हेडिंग तक आपने उसे क्लिक कर लेना है। ये देखेंगे आखिरी लास्ट हेडिंग, चैप्टर 5 डिस्कशन। मैं इसे बंद करता रहता हूँ, चलो सामने आते जाएंगे। अब है रेफरेंसेस, ये भी मैंने चैप्टर 1 की हेडिंग दी हुई, ये रेफरेंसेस भी करूँगा। तो चलें अब हमने सारों को हेडिंग्स दे ली हैं, अब हम जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं। वैसे इसको बंद भी कर देते हैं साथ साथ, अगर सारा सामने नजर आ जाए। तो चलें, ये सारी हेडिंग्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पेजेस पे मौजूद हैं। अब हम इधर इस पेज के दरमियान, मतलब जो ऊपर हमारे पेजेस हैं थोड़े एक्नॉलेजमेंट के या दूसरे थैंक्स के और टाइटल पेजेस, और उसके नीचे हम जो है ना अपनी इस जगह पर इस खाली पेज हमने एक साइड के इधर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहते हैं।
तो आपने उधर कर्सर रखना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिकेटर। स्टूडेंट्स आपको वो लाजमी इंडिकेटर जो है ना ऑन रखना चाहिए राइटअप के लिए, जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, खास तौर पे जो साइंटिफिक राइटिंग करते हैं, जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है। तो ये देखें, ये इंडिकेटर है, ये आपको बताता है कि इंडिकेटर जब आप ऑन कर लेते हैं तो ये आपको सारी स्पेस कहाँ कहाँ दी हुई है, पेज ब्रेक कहाँ लगी हुई है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है ना सामने आ जाएगी। देखें आप, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ स्पेस 2 होती है, 3 होती है, तो 3-4 डॉट नजर आते हैं। अगर ये ऑन ना हो तो हमें नहीं पता होता कि क्यों स्पेस आई हुई है इधर, और कितनी स्पेस है, कितनी डिलीट करनी है। तो इस इंडिकेटर का ये फायदा है, आपने इंडिकेटर ऑन रखना है राइटअप करते हुए। देखिए, अगर 2 स्पेस होता है तो मोस्टली हमें पता ही नहीं चलता कि 2 स्पेस है, हम कहते हैं नॉर्मल स्पेस है, और हम इसी तरह अपने पेपर को पब्लिश करने के लिए भेज देते हैं, या थीसिस को फाइनल समझ के आगे भेज देते हैं। तो इसीलिए आपने इंडिकेटर को लाजमी ऑन रखना है, और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने लेबॉर्ट्री फेलोज के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। तो जितना आप नॉलेज को शेयर करेंगे, नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ता है। आपने घबराना नहीं है कि ये, बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो सोचते हैं कि जो चीज़ मुझे पता ना किसी और को ना पता हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप लोगों से शेयर करेंगे उतना आपको भी याद रहेगा। तो ये मैंने इंडिकेटर बता दिया आपको। चले, अब इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ पेज ब्रेक लगाई हुई है मैंने। अच्छा, पेज ब्रेक लगाते कैसे हैं? देखो, पेज ब्रेक का मकसद ये होता है कि बाजू का ऐसा होता है, आपने यहाँ से ना, मैंने हर उसके नीचे पेज ब्रेक लगाई हुई है, अगर मैं इस पेज ब्रेक को खत्म करता हूँ तो ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा इस तरह। और मैं चाहता था कि ये चैप्टर 1 नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होना चाहिए मेरा, तो इसीलिए मैंने जो है ना पेज ब्रेक लगा दिए। जब जिस वर्ड से, अब पेज ब्रेक लगाने के तरीका क्या है? पेज ब्रेक 2 तरीके से लग सकती हैं। एक तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल और इंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपकी पेज ब्रेक लग जाएगी ये। दूसरा ये है कि आप इधर से जाकर भी पेज ब्रेक लगा सकते हैं, लेआउट ब्रेक्स, ये देखें पेज ब्रेक सिंपल कि यहाँ पेज जो है ना एंड हो जाएगा आपका। ये इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो पेज ब्रेक भी मैंने बता दी थोड़ी सी, चले वो इसमें था, इंडिकेटर की वजह से नजर आ गया, आपको बता दिया। तो मैंने इस पेज पे पेज ब्रेक लगाई। देखिए, पेज खाली है लेकिन फिर भी टेक्स्ट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है। इस पेज ब्रेक का फायदा है आपके। अब हम इस पेज पर, ऊपर दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है और ये खाली पेज है। हम इधर जो है ना क्या करना चाहते हैं, कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सारी हेडिंग्स को लिंक कर लिया है हेडिंग के स्टाइल्स के साथ। तो इसीलिए वो खुद ब खुद जो है ना आ जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपल आपने रेफरेंसेस में जाना है, रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट करना है। इधर से आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट देखो, लिखा हो भी ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 या मैनुअल, ये मैंने खुद बनाया हुआ था मैनुअल। आप इसे एडिटिंग कर सकते हैं, लेवल 1 हेडिंग 2 कितनी होनी चाहिए, साइज क्या हो, कैसी स्पेस हो, तो ये सब खुद आप कर सकते हैं। चलिए हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है तो ये आपके सामने इस तरह की शेप आ गई है। तो इसे आप अच्छा, ये हमने रेफरेंसेस टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोई इधर से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया कुछ सारा कुछ। अब ये है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर ली है, इसे अपडेट कैसे करना है, किस तरह जो है ना हम। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि जो एब्स्ट्रैक्ट है इससे पहले कोई नंबर लिखा आना चाहिए, तो मैं इधर चाहता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट से पहले मैं जो है ना 1 लिखकर इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह शो हो। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐसा शो नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए पहले तो आपको इसे दोबारा लिंक करना होगा। होम में जाकर इस पर सिलेक्ट करना है आपने नॉर्मल, फिर इस पूरे को पूरा सिलेक्ट करके आपने हेडिंग 1 पर क्लिक कर देना है। जब आप इसे पूरे को इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे तो इधर आना है आपने। फिर देखिए, अभी तक यहाँ चेंजिंग नहीं है, आपने यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो जिससे जो है ना, जब अपडेट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं,
एक तो ये है कि सिर्फ पेज नंबर ऐड हो, हम चाहते हैं हेडिंग्स में जो चेंजेस किए हैं वो चेंज ना हो, सिर्फ पेज नंबर जो आगे पीछे हो जाते हैं बाज़ औक़ात स्पेस देने से कोई और इशू से, वो सेटिंग हो जाए। तो लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि हम इंटायर टेबल चेंज करना चाहते हैं, तो अपडेट इंटायर टेबल अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं वो भी हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ब्रैकेट के साथ 1 आ गया है। ठीक है, अगर किसी को इस वीडियो को समझ ना आया हो तो वो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको कहा था कि ये हेडिंग मैंने खुद मॉडिफाई की हुई है। मैं चाहता था कि मेरी जो ये हेडिंग 1 है वो 12 फ़ॉन्ट साइज़ की होनी चाहिए या 14 की होनी चाहिए। मैंने हेडिंग 1 को 14 पॉइंट्स, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना 14 का रखा है, टाइम्स न्यू रोमन रखी है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जबकि जो हेडिंग 2 होती है इसमें 12 का रखा हुआ है। तो ये कैसे चेंज करते हैं इन स्टाइल को, इसको देख लेते हैं। आपने जिसको भी चेंज करना है, हेडिंग 1 को, हेडिंग 2 को, हेडिंग 3 को, या और भी सो ऑन, इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपने उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है कर्सर से, राइट क्लिक करके अपने माउस से उसमें ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए मॉडिफाई के ऑप्शन को अपने सेलेक्ट करना है। मॉडिफाई के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके देखें, आपको हेडिंग 1 इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट का कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन है, आबादी है, या फिर और भी बहुत से हैं। मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन ही चलता है राइटअप में, या कैलिबरी है, और भी हैं। मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है हेडिंग 1 का मैंने 14 रखा है, और मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 जितनी भी होंगी वो बोल्ड हो सारी, तो मैंने इसलिए से बोल्ड वाले बटन पे क्लिक कर दिए, ये देखें। और उसके बाद जो है ना आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैंने टॉप राइट पे किया हुआ है। मैं चाहता हूँ अगर चाहूँ कि हेडिंग 1 सारी की सारी टॉप लेफ्ट पे आ जाए, जैसे ही आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे वो इधर आ जाएगी, कर्सर कोने में मूव कर जाएगी। लेकिन मैं इसे राइट पे रखना चाहता हूँ, लेफ्ट पे रखना चाहता हूँ, टॉप लेफ्ट पर। सेंटर में कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं हेडिंग 1 को, ये आपकी मर्जी है। और ये जो चीज़ है ये इसको ऊपर नीचे मूव कराने के लिए, कितनी स्पेस हो, किस तरह गैप होना चाहिए इसका, मतलब इससे और जो हेडिंग से और नीचे वाले वर्ड्स में क्या डिफरेंस हो, कितना डिफरेंस हो, सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक पे क्लिक कर दें, आपकी हेडिंग 1 जितनी भी होंगी सारी इटैलिक हो जाएंगी। अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन पे क्लिक कर दें, जितनी भी देखें एब्स्ट्रैक्ट नीचे आपको लाइन नजर आ रही है इस तरह की हो जाएगी। ये है मॉडिफाई करने का तरीका। ओके कर देंगे हम इसको, तो हमारी हेडिंग्स वैसी ही रहेंगी जिस तरह हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो कोई और इंफॉर्मेशन टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिहाज से, हम देखें यहाँ सिर्फ कंटेंट्स लिखा हुआ है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद लिख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। और ये देखें मैं चाहता हूँ कि ब्लैक होना चाहिए, तो हम इसे खुद भी सिलेक्ट करके ब्लैक कर सकते हैं। इसको सारे फ़ॉन्ट साइज के साथ मिला सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं इसको, और इसे सेंटर में ला सकते हैं इस तरह। तो ये इंडिकेटर ऑन है इसीलिए आपको ये एरोज और ये दूसरी चीज़ नज़र आ रही है। जब इंडिकेटर ऑफ होगा तो ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, ये देखें साफ हो गया बिल्कुल, और इस तरह शेप में नज़र आ रहा है। मैंने कोई चीज़ इसमें बाई हैंड टाइप नहीं किया, आप लोगों ने देखा है सब का सब, सिर्फ एक पॉइंट सिंगल एक बटन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मौजूद हो आपके पास रेफरेंस में, जाके अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड किया है और सिंपली वो ऐड हो गया है। आप इजीली अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने मॉडिफाई करना भी इसमें आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे बनाते हैं, कैप्शन कैसे ऐड करते हैं, लीजेंड कैसे ऐड करते हैं। तो वो सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।